A very warm welcome to everyone. So today let's start our music class. So today we will do the paribhashaएं of gram and rag. So let's begin. ग्राम। साधारणतः ग्राम का अर्थ होता है देहात या गांव। जिस प्रकार मनुष्य किसी ग्राम में एकत्रित होकर रहते हैं, उसी प्रकार स्वर और श्रुतियों के घर को भी गांव या ग्राम कहा जाता है। भरत मुनि ने इसे अपने ग्रंथ बृहदधीशि में लिखा है। ग्रामः स्वर समूह सदाय मूर्छना दे समाश्रायत। अर्थात ग्राम मूर्छना के समूह का आश्रय है। ऐसा संगीत दर्पण में पंडित दामोदर जी कहते हैं कि ग्राम शब्द जो है वह मूर्छनाओं का आधार है। पंडित शारंग देव अपने ग्रंथ संगीत रत्नाकर में यह बताते हैं। पंडित अहोबल अपने ग्रंथ संगीत पारिजात में स्वरों के समूह को ग्राम कहते हैं। स्वर और स्वरक ग्राम श्रुतियों से बनते हैं, अतः हम यह कह सकते हैं कि ग्राम एक निश्चित समय पर स्थापित 7 स्वरों का समूह है। ग्राम 3 प्रकार के होते हैं: षडज ग्राम, मध्यम ग्राम व गंधार ग्राम। प्रथम षडज ग्राम। पुराने समय में स्वर की अंतिम श्रुति पर रखा जाता था। नीचे दिए गए श्लोक के अनुसार 7 स्वरों की मान्यता थी: चतुश्चतुश्चतुश्चैव षडज पंचम मध्यम द्वै द्वै गांधार निषादो त्रिसंति ऋषभदैवतो। अर्थात सारे ग्राम में 7 स्वरों को 4-3-2 4-4-3-2 श्रुति के अलग अलग स्थान पर रखा गया है। दूसरा मध्यम ग्राम। षडज ग्राम में पंचम स्वर को एक श्रुति कम करने से वह मध्यम ग्राम बनता है। पंचम को 16वीं श्रुति पर रखकर वह मध्यम ग्राम को बनाता है। ऐसे में षडज ग्राम को 17वीं श्रुति पर था, लेकिन मध्यम ग्राम में वह 16वीं पर हो गया, जिस कारण जो मध्यम ग्राम के स्वर है वह 4-3-2 4-3-4-2 श्रुति के अंतर पर स्थापित है। तीसरा गंधार ग्राम। इसका उपयोग गंधर्वों ने किया था। गंधर्व संगीत स्वर्ग में इनके जाने से यह संगीत चला गया था। मतंग मुनि ने इसके बारे में कुछ नहीं लिखा, परंतु उन्होंने यह बताया है कि यह गांव या ग्राम मोक्ष की प्राप्ति के लिए किया जाता था और बाद में यह ग्राम खत्म हो गया। राग। राग की परिभाषा: कम से कम 5 या 5 से अधिक स्वर यानी 7 की सुंदर रचना जो कानों को अच्छी लगे वह राग कहलाती है। राग में पकड़ का होना आवश्यक है। पकड़ छोटे या छोटे स्वरों का समुदाय जिसे राग का बोध हो वह राग की पकड़ कहलाता है। जैसे नीरे गरे नीरे सा, प म प ग म गरे नीरे सा, यह राग यमन का बोध कराता है, अतः इसे राग यमन की पकड़ कहेंगे। प्रत्येक राग में अलग अलग पकड़ होती है। गाते समय यह पकड़ बार बार प्रयोग की जाती है। सप्तक में 12 स्वर भिन्न भिन्न प्रकार से पकड़ अलग हो सकती है। अगर किसी स्वर समुदाय में रागों का बोध करना हो तो किसी भी दशा में पकड़ नहीं कहा सकते। जाति। इससे राग के प्रयोग किए जाने वाले स्वरों की संख्या का बोध होता है। राग की जातियाँ। राग में कम से कम 5 व अधिक से अधिक 7 स्वरों की उपयोग किया जाता है। इनकी संख्या के अनुसार यह 3 भागों में विभाजित है: 5 स्वर वाले राग, 6 स्वर वाले राग, 7 स्वर वाले राग। अतः 5 स्वर वाले राग को जाति औडव, 6 स्वर वाले राग की जाति षाडव व 7 स्वर वाले रागों की जाति संपूर्ण कहलाती है। राग में आरोह और अवरोह दोनों होना अनिवार्य है। अधिकांश रागों में देखा जाता है तो आरोह अवरोह में संख्या समान नहीं होती। जैसे खमाज में आरोह में 6 स्वर व अवरोह में 7 स्वर का प्रयोग किया जाता है।
इस प्रकार राग की 3 जातियां कुल मिलाकर 3 इंटू 3 9 जातियां होती है, जिनके नाम है औडव औडव यानी आरोह और अवरोह दोनों में 5-5 स्वर, औडव षाडव आरोह में 5 अवरोह में 6 स्वर, औडव संपूर्ण आरोह में 5 अवरोह में 7 स्वर, षाडव षाडव आरोह और अवरोह में 6-6 स्वर, षाडव औडव आरोह में 6 और अवरोह में 5 स्वर, षाडव संपूर्ण आरोह में 6 और अवरोह में 7 स्वर, संपूर्ण संपूर्ण आरोह और अवरोह दोनों में 7-7 स्वर, संपूर्ण षाडव आरोह में 7 और If you like अवरोह today's में 6 session, स्वर, stay tuned and subscribe. संपूर्ण